एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, आप कहिएगा, आप किस तरह से इस अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को देखते हैं? वाज़ेह पॉलिसी बता दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की हमेशा ही सिग्निफिकेंस होती है। इसमें जो फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको मज़ीद रिएटरेट किया गया है। जो इलेक्शंस के अंदर माहौल था उसके हवाले से भी बताया गया है कि एक पुरसुकून माहौल प्रोवाइड किया गया और उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की बड़ी खिदमत है। बाकी जहाँ तक और मामलात है मुल्क में स्टेबिलिटी के हवाले से, वो टाइम एंड अगेन उसको रीइंफोर्स किया जाता है कि मुल्क में किसी किस्म की जो शरपसंदी है या इंतशार है उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ओवरऑल एक रीइंफोर्सिंग स्टेटमेंट है, एक रीइंफोर्सिंग पैगाम है जो पाकिस्तान की फौज की जानिब से दिया जाता है पाकिस्तान की अवाम को, और हमेशा से इसकी अहमियत थी और है और रहेगी। और मुनीब साहब, जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि खासतौर पर आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरात से पूरी तरह बाखबर है। 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये मैसेज इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच के अंदर भी इसका जिक्र किया, और जो इब्हाम अगर किसी जगह पाया जाता था कि 9 मई के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील हुई है या गुंजाइश निकालने की कोशिश की गई है या गुंजाइश दी गई है, वो अंसर मेरे ख्याल में उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। और अब भी जो लोग कुछ बातें शायद नादानिस्ता तौर पर कर जाते हैं जिसमें बगावत या इंतशार या इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर रियासत की जानिब से कहा गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है और 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, तो इसकी अहमियत बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल में अहमियत अब इस बात की ज़्यादा है, तकरीबन हम इस वाक़े को अब 10 महीने हो गए हैं और अब तक अगर ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए तो इसके ऊपर भी तशवीश का मकाम है कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस है, उनको करारवा की सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो और कम से कम मुल्क के अदालती निज़ाम के ऊपर भी जो सवालिया निशान है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। ठीक। मुनीब, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम और तमाम गैर कानूनी तारकीन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में भरपूर मदद फराहम की जाएगी, इसके ऊपर भी बात की गई है, इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये वो रजीम है या ये वो एक पूरी सोच है जिसके बारे में पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान की फौज का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ मौजूद है। अब इसको जारी बात है एक दफ़ा रीइंफोर्स किया गया है, दोबारा बताया गया है कि जो बिजली चोरी है या इस तरह की जो कार्टेलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर होती रही है या हो रही थी या हो रही है, उसके खिलाफ जो पॉलिसी थी, जो बनाई गई थी, वो जारी रहेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो इलेक्टेड हुकूमत है वो भी ताउन करे और फौज उसके साथ ताउन अपना जारी रखेगी। और अगर किसी जगह किसी को कोई इब्हाम है तो वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम या आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वो क्लियर हो गया कि पॉलिसी कोई तब्दील नहीं है, पॉलिसी वही है और वो जारी रहेगी। ना सिर्फ उसका ताल्लुक 9 मई से होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की रिकवरी के लिए जो एक पॉलिसी तरतीब दी गई है और उसको स्पेयर हेड पाकिस्तान की फौज करेगी। सियासी हुकूमत उसमें साथ देगी, लेकिन यकीनी तौर पर जो उसको स्पेयर हेड है या उसके अंदर जो लीडिंग किरदार है वो पाकिस्तान की फौज का होगा और उसकी क़यादत का होगा। और सियासी बयानबाजी भी ना की जाए, जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, ऐसा भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। तो अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और फोरम की जानिब से ये क्लियर किया गया है कि बदकिस्मती है कि मफाद परस्त अनासर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर मरकूज है। मुसल्लह अफवाज ने इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया, जबकि मुसल्लह अफवाज का इससे ज़्यादा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। आपको बताएं कि कुछ मखसूस अनासर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं।
फोरम की जानिब से ऐसा भी कहा गया है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी व मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जबकि गैर आईनी बेबुनियाद सियासी बयानबाजी, जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा ना लिया जाए। गैर सियासी बयानबाजी के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। जबकि आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। अवाम की हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुराज़म है। 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, यह भी क्लियर किया गया है। और इश्तियाल दिलाने, यादगार शोहदा की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बदकिस्मती है, मफाद परस्त अनासर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर मरकूज है। मुसल्लह अफवाज ने इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। आपको बताएं कि इस वक्त तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, आज बड़ी ही अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है 263वीं, और बहुत सी अहम बातें क्लियर की गई हैं आर्मी चीफ की जानिब से भी। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि ये जो फोरम ने बातें की हैं, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अहमियत दी गई है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आ गई है। हुकूमत बन चुकी है, चारों सूबों में हुकूमत बन चुकी है। और इस सिलसिले में इस फोरम ने इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लेयर्स को भी एक पैगाम दिया है कि इंटरनल जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हों या बाकी हों, उनको ये कोई हक नहीं है कि वो हालात को खराब करें। और दूसरा ये है कि गुड गवर्नेंस की तरफ ध्यान देना होगा। माजी में जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको हर तरह की फोर्सेस की तरफ से, पाक फौज की तरफ से, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सपोर्ट मिलती रही है, आइंदा भी मिलती रहेगी। लेकिन अवाम जो है उनको जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के अंदर पायदार एक पुरअमन निज़ाम यहाँ पे नहीं आ सकता। सो मैं समझता हूँ कि इस फोरम के जरिए से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज दिया गया है। अफगानिस्तान को भी पैगाम पहुंचा है कि अब टीटीपी जो है वो ज्यादा देर ये जो चलती रही है कि पाकिस्तान में हमले करवाती रही है, उसको भी बंद किया जाए। अफगान हुकाम को भी कहा गया है, गुड गवर्नेंस के हवाले से भी बात हुई है। एंड देन सबसे बढ़ के जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो एक गैर मुसद्दका इतला चढ़ाई जाती हैं और अदारों को बदनाम करने की बात की जाती है, मैं समझता हूँ ये भी बंद होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाक फौज जो है वो समझती है कि ये जो हुकूमत को मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के जरिए वो अवाम को सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। और इस सिलसिले में पॉलिटिकल क्लास को हर तरह की सपोर्ट भी हासिल है अदारों की तरफ से और अवाम की तरफ से भी सपोर्ट हासिल है। और ये जो 5 साल का मैंडेट मिला है, इसको हमने मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में नहीं रख सकते। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, मुसलमान ममालिक हमारी तरफ देख रहे हैं, चाइना हमारी तरफ देख रहा है, बाकी ममालिक जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये तमाम एक्टर्स को एक पैगाम चला गया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज बैक इन द कंट्री। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस हुकूमत को कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। मसला कश्मीर का हो या फलस्तीन का हो, पाकिस्तान अपने कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बढ़ के कि वो जो एक हिजान था, वो जो एक परेशानी थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है इस फोरम के जरिए वो पैगाम भी चला गया है। सो एक ठीक है, अहम पैगाम गया है। कमर साहब, आपने कमेंट किया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राशिद वली साहब तजियाकार ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने समय के लिए वक्त निकाला। सर, आप इस अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? अहम पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, उन पर बात की गई है। देखिए, ये जो फोरम होता है इसमें जो कम्युनिके आता है प्रेस में, वो नेशनल जो अमूर होते हैं उसकी वो निशानदेही करता है कि किस तरफ अहमियत दी जा रही है इश्यूज को। और ये जो सामने आया है कि जी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और उसमें मजीद इंतशार फैलाने की, रिजल्ट्स को स्पोर्टिंगली ना लेना और कुछ जेन्युइन और कुछ अनजेन्युइन ग्रीवेंसेस को लेकर एक बयानिया बनाना और उस पर तसलसल से में पोलराइजेशन फैलाना, नफरत फैलाना, डिस्टर्बेंस, और ये बावर करवाना कि जी इसको हमने हुकूमत चलने नहीं देना। तो ये बयानिया ऐसा है कि जैसे आप किसी एक्सटर्नल जो हॉस्टाइल एजेंसी है, आप उसके हाथों में खेल रहे हैं। तो क्या आपको वो खेलना चाहिए? क्या ये मुल्क को के लिए फायदेमंद है? पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं, जिस तरीके से उसकी मुआशी मुश्किलात हैं,
और तमाम जो बाहर के जो सियासी एलिमेंट्स हैं, मुफक्किर हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, वो मुत्तफिक हैं कि इसको मुल्क को एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अब वो सियासी इस्तेहकाम के दरपे जो कुव्वतें हैं जिनकी पुष्ट पनाही एक्सटर्नल फंडिंग हो रही है, अब वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी आए, जो ना हमारे मुआशी ना हमारे सियासी जो प्लानिंग है उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं आना देना चाहते हैं। और उसमें ये जो आजकल सोशल मीडिया का एक इख्तियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके इस्तेमाल को भी अभी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको प्रॉपर जो रिट्रीब्यूटिव प्रोसेस है उसमें डाला जाए ताकि उनकी कोई जवाबदेही हो। क्योंकि ये झूठ का एक तूमार बांध देना, गोबल्स की तरह झूठ पे झूठ इतना बोलने जाना कि उसमें सच का गुमान हो, लोगों को गुमराह करना, उनकी जज्बात को बरांगेख्ता करना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के इम्पेरेटिव से मुतसादिम है। और ये वक्त आ गया कि इसका इदराक किया जाए कि सिर्फ एक इदारे की या एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी